नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंगाल टू भारत के इस नए एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं भारतीय इतिहास के वो किस्से जो हमारी विरासत को जिंदा रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की जिसने सिर्फ अपना सपना नहीं देखा बल्कि पूरे भारत का नक्शा बदल दिया। हाँ, ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। एक गरीब लड़के से शुरू होके एक महान सम्राट बनने तक का सफर। इस कहानी में आप देखेंगे कैसे एक गुरु चाणक्य और एक शिष्य चंद्रगुप्त ने मिलकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो भारत के इतिहास में अमर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा प्राचीन भारत के उन दिनों में। चंद्रगुप्त का बचपन। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 BCE के आसपास हुआ था। उसका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो नंदा वंश के राज परिवार का एक अंश था। कुछ कहते हैं कि उसका संबंध मौर्य जाति से था। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, चंद्रगुप्त एक आम बच्चा था जिसके सामने राजगद्दी से ज्यादा बड़े थे। चाणक्य का प्रवेश। इस दौरान प्रवेश करते हैं आचार्य चाणक्य, एक राजनीति के महान विद्वान, अर्थशास्त्र के रचयिता। चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये लड़का एक दिन भारत का नक्शा बदल देगा। नंद वंश का पतन। उस समय मगध पर नंद वंश का राज था, जिसे लोग अत्याचारी मानते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, राजनीति और सेना का ज्ञान दिया, और फिर शुरू हुआ एक महायुद्ध जिसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को हरा दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। 321 BCE में चंद्रगुप्ता ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था बल्कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का आरंभ था जो भारत के हर कोने में स्थिरता लेके आई। सिकंदर और चंद्रगुप्त। इतिहास में ये भी मिलता है कि चंद्रगुप्त का संपर्क सिकंदर के सेनापतियों से हुआ था। ग्रीक इतिहासकारों ने उसका जिक्र किया है। चंद्रगुप्त ने उस दौरान के राजनीतिक खतरों को समझ और अपना साम्राज्य मजबूत बनाया। चाणक्य और अर्थशास्त्र। चाणक्य के अर्थशास्त्र के बिना मौर्य साम्राज्य का इतना बड़ा होना मुमकिन नहीं था। यह एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और सेना के हर पहलू को था। एक विशाल साम्राज्य। चंद्रगुप्त के राज में भारत का पहला वास्तविक यूनिफाइड साम्राज्य बना। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार और फिर अशोका ने इस साम्राज्य को और विशाल बनाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गरीबी शुरू करके इतिहास में अपने नाम अमर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी हिस्टोरिकल कहानी सुनना चाहते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, अगर अभी तक आपने बंगाल टू भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।